हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फिनिटी में। और आज हम इंडियन ज्योग्राफी का पहला चैप्टर भारत का भौतिक परिचय करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, एसएससी हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या फिर डिफेंस एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप भी क्यों ना हो, उनमें आपको भारत के भौतिक परिचय से क्वेश्चन पुटअप हुए मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को आज हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम भारत की अवस्थिति एवं क्षेत्रफल, उसके बाद अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, उसके बाद कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, और बाद में भारत की स्थलीय एवं समुद्री सीमा, उसके बाद भारत के सीमावर्ती देश और उनसे लगने वाली सीमाएं, और अंत में भारत के जल क्षेत्र एवं जलीय सीमा। इन सभी टॉपिक्स को आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला टॉपिक, भारत की भौगोलिक अवस्थिति और क्षेत्रफल। इसमें सबसे पहले देखते हैं आकार। तो भारत के चतुष्कोणीय आकार के कारण ही भारत की एशिया महाद्वीप में अपनी एक विशिष्ट पहचान है। इसी कारण से भारत के नाम पर ही एक महासागर का नाम भी रखा गया है, जिसको हिंद महासागर कहते हैं। इसी प्रकार से भारत को उपमहाद्वीप की भी संज्ञा दी गई है। अब भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का स्थान देखते हैं तो वो कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। अब देखते हैं, भारत के द्वारा विश्व के स्थलीय धरातल का 2.4% भाग घेरा जाता है। यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय धरातल का कितना भाग घेरता है? तो वो 2.4% भाग घेरता है। अब भारत से बड़े देशों के क्रम की बात करें तो इनमें कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बना रखी है कि रुक अमेरिका चीन पर बाजी आई भारत की। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से भारत से बड़े देशों का क्रम याद रख सकते हैं। तो ट्रिक में सबसे पहले रूस हो जाएगा, रूस, क से कनाडा, अमेरिका से तीसरे नंबर पे अमेरिका आ गया, चौथे पे चीन, और 5वें पे बाजी से हो गया ब्राजील, 6 पर आई से हो गया ऑस्ट्रेलिया, और 7वें नंबर पे भारत है ही। इस प्रकार से अब देख लेते हैं भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है राजस्थान, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 10.61 स्थान घेरता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्यों में गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में सेकंड स्थान है, जबकि पहला स्थान चीन का है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के बड़े राज्यों की बात करें तो उनमें पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार और चौथे पे पश्चिम बंगाल आते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करें तो वो आता है सिक्किम। इस प्रकार से भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई को देख लेते हैं तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है वो कितनी है? वो है 2,933 किलोमीटर। इनको आप एक अलग तरीके से भी याद रख सकते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई को 3,214 किलोमीटर करके याद कर सकते हैं। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम की लंबाई को भी आप 2,933 किलोमीटर कह के याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं भारत के दूरस्थ बिंदुओं की। तो भारत के दूरस्थ बिंदुओं में सबसे पहले हम देखते हैं भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरोत्तम बिंदु है इंद्रकोल, लद्दाख में। अब बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वोत्तर बिंदु की। वो कहाँ पर है? वो है गौरमाता, गुजरात में। ये रहा वो गौरमाता गुजरात में जो है वो भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है। और भारत के सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है? वो है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से भारत का स्थलीय सीमा से लगता हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि नहीं सर, दक्षिणतम बिंदु जो है वो होगा इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो वो भी सही है, क्योंकि वो जो है वो समुद्री सीमा से भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो है इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार में। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ भारत का स्थलीय सीमा से लगता हुआ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। तो दोनों को आपको याद रखना है, क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि अक्षांश रेखाएं और देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं। अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जबकि देशांतरीय रेखाएं क्या होती हैं?
ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांशों की संख्या 181 है, जबकि अक्षांश रेखाओं की संख्या 189 है। अब कई स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर ऐसा क्यों? तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि अक्षांशों की संख्या 181 है, जिनमें से 2 अक्षांश ऐसे हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो हैं वो अक्षांश रेखाएं नहीं बनाते हैं, वो केवल बिंदु हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। सभी अक्षांश रेखाओं की दूरी हमेशा एक समान रहती है, तो ये दूरी होती है 111 किलोमीटर। परंतु देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं है। इनमें इनकी देशांतर रेखाओं की अधिकतम दूरी जो है वो भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? तो वो होती है 111.32 किलोमीटर होती है, जबकि न्यूनतम दूरी होती है 0 किलोमीटर, यानी कि ध्रुवों पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी 0 किलोमीटर होती है। यहाँ डायग्राम की सहायता से हम जान लेते हैं अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं और देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये जो क्षैतिज में 0 डिग्री रेखा खींची गई है एकदम बीच में, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में विभाजित करती हैं। इसी प्रकार से जो लंबवत 0 डिग्री रेखा खींची गई है इसको ग्रीनविच रेखा कहते हैं और इसी के द्वारा पूरे विश्व में समय को निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? तो अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर जो खींची जाने वाली रेखाएं होती हैं वो सारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं। इसी प्रकार से देशांतर रेखाएं कौन सी होगी? तो ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली सारी रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं। ये सारी जो है ये देशांतर रेखाएं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाएं होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखाएं, इसको कर्क रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं, इसको हम कह देंगे मकर रेखा। इस प्रकार से ये कर्क रेखा और मकर रेखा भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं आगे भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। इसी प्रकार से भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में। यहाँ पर मैं इन भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के लिए कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इनके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको इनको रटना ही पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कर्क रेखा क्या होती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो उन 8 राज्यों को हम मानचित्र की सहायता से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं। पहला हो गया गुजरात, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए एक ट्रिक भी है, मित्र पर गमछा झाड़। ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप में से कई लोग जानते भी होंगे और इस ट्रिक से आप कभी भी भूलेंगे नहीं। देख लेते हैं इस ट्रिक में कौन कौन से राज्य आते हैं। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। इस प्रकार से इस ट्रिक से आप बहुत ही आसानी से भारत में कर्क रेखा द्वारा गुजरे जाने वाले राज्यों को याद रख सकते हैं। इस प्रकार से आगे भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा क्या कार्य करती है? भारतीय मानक समय रेखा पूरे भारत में समय को निर्धारित करती है। ये कौन सी होती है? ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा होती है। ये वाली रेखा होती है जो कि पूरे भारत में समय को निर्धारित करती है। तो ये कहाँ से है? ये नैनी प्रयागराज के उत्तर प्रदेश से निर्धारित की जाती है। और ये भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसके लिए भी एक ट्रिक बनाई गई है, यूपी में आंधी से छत उड़ी। इस ट्रिक के माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इन 5 राज्यों को याद रख सकते हैं। जैसे कि यूपी से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, में से हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंधी से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा और उड़ी से उड़ीसा हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा एवं समुद्री सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा कितनी हो जाती है? तो द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा 7,516.6 किलोमीटर द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा हो जाती है। अब स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाले 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के साथ समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? तो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाने वाले 9 राज्य हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला राज्य हो गया गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक, केरल, इधर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हो गए जो भारत के साथ समुद्री सीमा बनाते हैं। सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं, यानी कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य? तो यहाँ सबसे पहला हो जाएगा गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ये हो गया महाराष्ट्र। ये सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य हैं। और अब बात आती है सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य, तो उनमें आता है सबसे पहला तो गोवा। ये यहाँ पे गोवा हो जाएगा और इस तरफ से हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ऐसे भारत के 2 राज्य हैं, कौन कौन से? गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो समुद्री सीमा, स्थलीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीनों सीमाएं बनाते हैं। अगला देखते हैं ऐसे कितने राज्य हैं जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 2 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश और असम है। ऐसे कौन से राज्य हैं जो ना तो समुद्री सीमा और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 5 राज्य हैं जो कि भारत के बीच वाले राज्य हैं, जो कि अन्य देशों के साथ सीमाएं नहीं बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से है वो? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम तेलंगाना। इस प्रकार से ये 5 राज्य हैं। अब देखते हैं भारत के सीमावर्ती देश और उनसे लगने वाली सीमाएं, जिसके लिए एक बहुत ही फेमस ट्रिक है। आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, बचपन में एमबी किया, जिससे बहुत ही आसानी से भारत के सीमावर्ती देशों को याद रखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर सीमा बनाता है, जो कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। ठीक है। अगला है चीन, जो कि 3488 किलोमीटर सीमा बनाता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर सीमा बनाता है। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा बनाता है। म्यांमार 1643 किलोमीटर सीमा बनाता है। भूटान 699 किलोमीटर सीमा बनाता है और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। इस प्रकार से ये सभी देश भारत के साथ इतनी सीमाएं बनाते हैं। तो इन सभी को आगे हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भारत बांग्लादेश सीमा। 1947 में सर हेनरी रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी, इसीलिए इसको रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई गई है। ट्रिक क्या है? आ मित्र बगल में बैठ। तो ट्रिक में आ से हो जाएगा असम, मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बगल से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और मे से हो जाएगा मेघालय। और इस ट्रिक की सहायता से आप बहुत ही आसानी से भारत के राज्यों को याद रख सकते हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं भारत चीन सीमा। 1914 में सर मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई, इसीलिए इसका नाम मैकमोहन रेखा रखा गया। और भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो एक ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश चीन के साथ सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं भारत पाकिस्तान सीमा। तो 1947 में सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई, इसीलिए इस रेखा को भी रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। ये भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेशों तथा राज्य मिलकर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? एक तो हो गया लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर और राज्य में पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश मिलके पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत नेपाल सीमा। भारत नेपाल सीमा में भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और 5वां पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है, नेपाल के ऊपर 20 खंड। इस ट्रिक के माध्यम से भी आप बहुत ही आसानी से इन राज्यों को याद रख सकते हैं। नेपाल के ऊपर 20 खंड, इसमें ऊ से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और 20 से हो जाएगा बिहार और स से हो जाएगा सिक्किम, खंड से हो जाएगा उत्तराखंड। इस प्रकार इस ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं भारत भूटान सीमा। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम। ये 4 राज्य मिलकर भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा, जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के द्वारा प्राकृतिक रूप से बनी एक सीमा है, जिसमें भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड। ये 4 राज्य मिलकर म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। इसी प्रकार आगे है भारत अफगानिस्तान सीमा, जो कि 1893 में सर मोर्टिमर डुरंट के द्वारा निर्धारित की गई थी
वास्तविक सीमा रेखा भारत से नहीं लगती है क्योंकि 106 किलोमीटर का क्षेत्र है वह पीओके के अंतर्गत आता है। जो 106 किलोमीटर का क्षेत्र है वो भी पीओके के अंतर्गत आता है। के जल क्षेत्र, भारत के जल क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सामूहिक जल क्षेत्र, संलग्न सीमा क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। सामूहिक जल क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? समुद्र तट से 12 नॉटिकल मील का जो क्षेत्र होता है वो सामूहिक जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगला आता है संलग्न सीमा क्षेत्र। संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है? ये समुद्र तट से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है, जबकि इसका वास्तविक विस्तार 12 नॉटिकल मील का होता है, जो कि सामूहिक जल क्षेत्र से लेकर संलग्न सीमा क्षेत्र का विस्तार है। इसके अंतर्गत भारत को सीमा सुरक्षा अधिकार, अप्रवासी कानून अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा अधिकार, ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत समुद्र तट से 200 मील तक का जो क्षेत्र होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि इसका वास्तविक विस्तार जो है वो संलग्न सीमा क्षेत्र से अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है, जो 176 नॉटिकल मील का होता है। इसके अंतर्गत भारत को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? तो भारत को सागरीय जल शक्ति, सागरीय संसाधनों एवं जीवों का संरक्षण, विद्वहन, संरक्षण और अनुसंधान की शक्ति, ये सभी अधिकार प्राप्त हैं। भारत की जलीय सीमा, सबसे पहले देखते हैं भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा बनाने वाले स्थान कौन कौन से हैं? तो पाक की खाड़ी, पंबन द्वीप, आडम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी, ये सभी स्थान भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा बनाते हैं। आगे देखते हैं भारत और इंडोनेशिया। भारत का ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप ग्रेट चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं। आगे हैं भारत और म्यांमार। म्यांमार के कोको द्वीप समूह एवं भारत की उत्तरी द्वीप समूह के मध्य कोको चैनल जलीय सीमा बनाते हैं। अगला है भारत और मालदीव। भारत के मिनिकॉय द्वीप एवं मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल जलीय सीमा बनाता है। तो साथियों, आज हमने भारत का भौतिक परिचय कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।